हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और करंट वाली श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हुए आज नए प्रश्नों के साथ हाजिर हैं और आपसे यही गुजारिश है कि आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं, समय को ज़ाया ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, वाराणसी यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना। देखिए, रोपवे के बारे में आपको पहले से पता होगा और नहीं पता तो हम बता देते हैं। आप टूरिस्ट प्लेसेस पे या मंदिर वगैरह पे आप जाते हैं तो वायर के बीच में एक मग की तरह लटका रहता है, उसमें आदमी बैठते हैं, 2 लोग 4 लोग, उसे क्या कहते हैं? रोपवे सेवा कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वाराणसी यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना। ठीक है, भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी, जो रोपवे सेवा को शुरू करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि विश्व में यह रोपवे की सार्वजनिक सेवा को शुरू करने वाला, देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, सार्वजनिक परिवहन के लिए, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला पहला देश कौन था? बोलिविया, पहला देश बोलिविया, दूसरा है मैक्सिको, और उसके बाद भारत का स्थान आ गया है कौन सा? तीसरा। तो पहला देश बोलिविया, दूसरा मैक्सिको, तीसरा भारत। क्या? रोपवे की सेवा शुरू करने वाला। किसके लिए? सार्वजनिक के लिए। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। कहाँ से कहाँ तक? कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गोदौलिया, चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर 450 मीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई। यह यूपी में अब तक का 9वां रामसर आर्द्र भूमि है, जबकि पूरे भारत में 47। देखिए, रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कहाँ का शहर है? ईरान का शहर था। ठीक है, और वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स यानी कि दलदल, जहाँ पे वर्ष भर पानी लगा हो या वर्ष भर पानी के साथ कुछ पेड़ पौधे उसमें उगे हों कीचड़ की तरह। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं, और उसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ और पेड़ इत्यादि पाए जाते हैं। तो यूपी का 9वां बना है कौन? बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स में शामिल किया गया, और उसके साथ भारत में अब कितने रामसर साइट्स हो गए? 47। और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हो गई? 9। अगर उत्तर प्रदेश का स्पेशल आप पूछा जाएगा तो उसमें आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या 9 हो गई, और पूरे भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितना हो गई? 47। रामसर कहाँ का शहर है? ईरान का। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। परियोजना की लागत 11,000 करोड़ की है। परियोजना की लागत 11,000 करोड़ की। कुल चरणों की लंबाई 32 किलोमीटर। जो यह कानपुर मेट्रो चलेगा वह 32 किलोमीटर लंबी है, और कहाँ से? IIT कानपुर से मोती झील तक। इसमें 9 स्टेशन को शामिल किया गया है। जो मेट्रो है उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से कहाँ तक? IIT कानपुर से मोती झील तक चलेगी। अगला आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। यह कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यह आयोजित हुआ था, और हिमाचल प्रदेश का यह पहले प्राइज है या पहला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना। देखिए, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग जो 5-5 वर्षों का पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 1951 से चली थी, 2017 तक थी, लेकिन 2015 में नीति आयोग को बनाया गया। पंचवर्षीय योजना आपकी 5-5 वर्षों की थी, नीति आयोग को बनाया गया है 15 वर्षों के लिए। ठीक है, आइए नीति आयोग की बात आई तो हम नीति आयोग का पूरा नाम जान लेते हैं। N से नेशनल और I से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। यहाँ पे होता है पदेन प्रधानमंत्री। पदेन प्रधानमंत्री, जो पद पे प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। आगे आइए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है आपका, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सरकार ने यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना लॉन्च किया। मिशन शक्ति लिविंग लैब परियोजना लॉन्च किया किसने? उड़ीसा सरकार ने। किसके साथ मिलके? यूएनसीडीएफ के साथ। देखिए, जो मिशन शक्ति लिविंग लैब है यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और लैंगिक समानता देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, मतलब कि महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार किया जाए और उनको आर्थिक रूप से रोजगार देकर के सशक्त बनाया जाए। उड़ीसा सरकार ने किसके साथ मिलकर के? यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर के। अब आ जाती है यूएनसीडीएफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन। यूएन से यूनाइटेड नेशन, सी से कैपिटल, डी से डेवलपमेंट, एफ से फंड यानी कि कोष। स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है, नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। नागालैंड सरकार जो आपका 7 सिस्टर में आता है, ठीक है, भारत के पूर्वी ईस्ट में है। तो नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। उसका नाम है, एक का तसेमिन्यू, न्यूलैंड तो आप पहचान लेंगे नाम से ही किया, नागालैंड का है। और चुमकेदिमा, न्यूलैंड और तसेमिन्यू, यह 3 नए जिले बना करके अब नागालैंड में कुल 15 जिले हो जाएंगे। नागालैंड राज्य में अब कुल 15 जिले हो जाएंगे। चलिए आगे, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जानते रहिएगा। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था उसके विचार करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संविधान के आर्टिकल 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों, आर्टिकल 15 जो कहता है कि लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के स्थान पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी में है। आर्टिकल 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय समिति, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको, लिखा हुआ है 3 सदस्यीय समिति। उसमें देखिए सदस्य में अध्यक्ष कौन है? 2 लोग, एक लोग अध्यक्ष हैं, 2 और बाकी सदस्य हैं। अजय भूषण पांडे इसके अध्यक्ष हैं। देखिए यहाँ पे अजय भूषण पांडे अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और श्री संजय सान्याल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और श्री संजय सान्याल, यह 2 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष कौन है? अजय भूषण पांडे। देखिए हुआ क्या था, संविधान का 103वां संशोधन किया गया था और इसको केंद्र सरकार ने 103वां संशोधन करके जनवरी 2019 से सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। यानी कि जिसकी इकोनॉमी या जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिसकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था उनकी कमज़ोर, रुपये पैसे नहीं उनके पास, उनको शिक्षण संस्थान और नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया था। यह कब किया गया था? 2019 से लागू किया गया था और यह 103वां संशोधन था। ठीक है, आज हम 8 ही प्रश्न रहने देते हैं, इसके बाद यह आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।